नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार। आप सुन रहे हैं अरुण वाणी। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। अरुण वाणी में हम आपको प्रेरक कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां जिनका असर हमारे और आपके जीवन में होता है, ऐसी कहानियां जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो इस अवसर पर आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको पता चलेगा कि 3 लड़के, उनके गुरु और एक पेड़ की उम्र। दरअसल ये कहानी उन 3 छात्रों की है जो मेहनत से जी चुराते थे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अरुण वाणी में। प्रोफेसर कार्निक बॉटनी के जाने माने गुरु थे। उनको पेड़ पौधे पर शोध करना बेहद पसंद था। उनके पास इतना ज्ञान था कि लोग उनके साथ काम करना चाहते थे, और खास तौर पर वे विद्यार्थी जो पीएचडी करना चाहते थे। उनके लिए तो प्रोफेसर साहब ज्ञान का अंबार थे। प्रोफेसर साहब भी दिल खोलकर सबकी मदद किया करते थे, लेकिन जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते थे, उनके लिए वे बेहद कड़क थे, बेहद सख्त थे। तो हुआ यूं कि दरअसल एक बार उनकी क्लास में कुछ ऐसे ही चापलूस और कामचोर विद्यार्थी आ गए। प्रोफेसर ने तो सभी विद्यार्थियों को आते ही कॉलेज कैंपस के मध्य एक पेड़ के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा करने को कहा। ऐसे में 3 कामचोर विद्यार्थियों ने सोचा कि हमारे दोस्त तो जा ही रहे हैं, हम क्यों वहां जाकर अपना समय बर्बाद करें। दोस्तों से पूछ लेंगे कि आखिर क्या हुआ वहां, और प्रोफेसर साहब को बता देंगे। अगले दिन जब वो क्लास पहुंचे तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, आप सब कल पेड़ देखने तो गए हैं ना? तो बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि वह पेड़ 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है? उन 3 विद्यार्थियों को लगा कि इतना विशाल पेड़ है, कम से कम 200 साल पुराना तो होगा ही। लिहाजा तीनों ने हाथ खड़ा कर दिया। तब प्रोफेसर साहब ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने फैसला किया कि वो ये पता लगाएगा कि उसके राज्य में कितने लोग मेहनत करते हैं और कितने बातों से ही काम चलाते हैं। राजा ने सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और खुद पीछे कहीं जाकर छुप गए। उन्होंने देखा कि पहले वहां से कुछ जमींदार गुजरे। उन्होंने पत्थर को देखा और बगल से निकल गए। फिर राज दरबार के कुछ अधिकारी, राजा के अपने कुछ मंत्री, कई सैनिक और कई गांव वालों ने भी पत्थर को नजरअंदाज कर दिया और किनारे से निकल गए। फिर वहां से एक गरीब आदमी गुजरा। उसने अपने सिर पर एक बड़ी सी गठरी उठा रखी थी। पत्थर देखते ही वो रुक गया। उसने गठरी किनारे रखी और पत्थर को धकेलने लगा। बहुत सी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने पत्थर को सफलतापूर्वक रास्ते से हटा दिया। पत्थर के नीचे उसे एक पोटली मिली, और जब उसने पोटली खोली तो उसमें सोने की गिन्नियां भरी थी। अब वो व्यक्ति बेहद प्रसन्न हुआ। सामान उठाकर वो घर चला गया। यानी जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है। कल जब बाकी सारे विद्यार्थी उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दरअसल वो पेड़ तो नकली था। ऐसे में उन तीनों कामचोर विद्यार्थियों का झूठ पकड़ा गया। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही। अरुणवाणी में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई प्रेरक कहानी के साथ। अरुणवाणी इसी के साथ समाप्त हुआ। नमस्कार।